अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रूहें घरों पर कब और किस दिन आती हैं? तो देखिएगा, इसके ताल्लुक़ से इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत ने फ़तावा रज़विया के अंदर भी लिखा है कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब आशूरे का दिन आता है या ईद और बकरा ईद का दिन आता है या शब जुमा और जुमे के दिन और शब बारात वाली रात में रूहें अपने घरों के दरवाज़ों पर आके खड़ी हो जाती हैं और खड़ी होने के बाद बड़ी दर्दनाक आवाज़ में, बड़ी गमनाक आवाज़ में अपने घर वालों से, अपनी फैमिली वालों से ये गुजारिश करती हैं, ये कहती हैं कि आप हमारे लिए ईसाले सवाब करें, सदका व खैरात करके, फातह खानी करके ईसाले सवाब करें। इस तरीके से कहती रहती हैं। तो इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत फरमाते हैं कि रूहें आकर के घरों के दरवाज़ों पर खड़ी हो जाती हैं और वो पुकार पुकार करके कहती रहती हैं, और जब उनके घर वालों में से कोई ईसाले सवाब कर देता है तो फिर वो लौट के वापस चली जाती हैं। तो शब जुमा और जुमे के दिन, आशूरे वाले दिन और ईद और बकरा ईद पे, और जब शब बारात आती है तो शब बारात वाली रात में रूहें घरों पर आती हैं। जैसे कि अब शब बारात आने वाली है, सारे लोग फातह खानी का एहतमाम करते हैं और ईसाले सवाब करते हैं और शब बारात वाली रात में इबादत करके कब्रिस्तान फातह खानी के लिए भी जाते हैं। तो रूहें भी घरों पर आती हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारे हमारे इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें ऐसे हैं जिन किसी के माँ का इंतकाल हो गया, किसी के बाप का इंतकाल हो गया, किसी के शोहर का, किसी की बीवी का, किसी की बहन का, किसी का जवान भाई ख़त्म हो गया। तो ज़ाहिर सी बात है, सब अपने अपने मरहूमीन के लिए, अपने अपने अजीज़ों के लिए ईसाले सवाब किया करते हैं और उनके नाम से सदका व खैरात किया करते हैं। और जो हम ईसाले सवाब करते हैं ना, तो वो यूँ समझिएगा कि मरहूमीन को वो पहुँचता है, और उन ईसाले सवाब करने से अल्लाह तबारक व तआला उनकी जो है मग़फ़िरत फ़रमाता है, उनकी बख्शिश फ़रमा देता है। अब आइएगा, मैं आपको हदीस पाक आपकी खिदमत में रख रहा हूँ। अबू दाऊद शरीफ के अंदर हदीस पाक है कि हज़रत साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुए और अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरी माँ का इंतकाल हो गया है और मैं चाहता हूँ उनके लिए कुछ सदका कर दूँ। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से जब पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, उनके इसाले सवाब के लिए मैं क्या करूं? तो आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए साद, जाओ और जाकर के तुम रास्ते में किसी भी जगह आप कुआं खुदवा दो, और कुआं खुदवाने के बाद उस कुएं के ऊपर लिख दो, उम्मे साद का कुआं, यानी ये साद की माँ का कुआं है, उस पर लिख देना। जब तक वो कुएं से लोग पानी पीते रहेंगे तब तक आपकी माँ को उसका सवाब मिलता रहेगा। तो ये किसने बताया? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने। आपने देखा होगा, जब हमारे किसी अजीज़ का, घर में से किसी का इंतकाल हो जाता है तो कोई मस्जिद में पंखा लगवा देता है, कोई मस्जिद में चटाई मुसल्ला वगैरह रख देता है, लोटे वगैरह रख देता है, मस्जिद में तामीर के लिए कुछ ना कुछ हिस्सा डाल देता है, मदरसा बनवा देता है। इस तरीके से लोग ये सब सदका किया करते हैं अपने मरहूमीन के नाम से, तो इसका सवाब उनको मिला करता है। और जब सवाब मिलता है तो सवाब की तकसीम भी होती है। और जैसे कि शरह सुदूर के अंदर लिखा है कि हज़रत हम्माद मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह बयान फरमाते हैं कि एक मर्तबा में मक्के के कब्रिस्तान में सो गया तो मुझे ख्वाब आया। तो मैं क्या देखता हूँ कि मतलब जितने भी कब्रिस्तान के मुर्दे हैं वो कतार दर कतार खड़े हैं और आपस में कुछ तकसीम कर रहे हैं, कुछ बांट रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा, जब वो हर हल्का दर हल्का खड़े हुए थे, तो मैंने उनसे पूछा, क्या क़यामत कायम हो गई है? तो उन्होंने कहा, नहीं, क़यामत कायम नहीं हुई है, बल्कि अब से 1 साल पहले एक शख्स यहाँ से गुज़र रहा था और उसने सूरह इखलास पढ़कर जो है ईसाले सवाब किया था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें सवाब अता किया उस पर, तो उस सवाब को हम 1 साल से बांट रहे हैं और अभी तक ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तो इससे पता चला कि मुर्दों को जब कोई सवाब पहुंचाता है तो सवाब उनमें आपस में तकसीम भी होता है और मुर्दे बड़ी खुशी महसूस किया करते हैं। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस्लामी बहनों, शब बारात आ रही है तो आप फातह खानी का एहतमाम करें, अपने मरहूमीन के नाम से सदका व खैरात करें और जितना हो सके उनके लिए ईसाले सवाब करें।
اور جو ہمارے اسلامی بھائی ہیں وہ قبرستان جایا کریں اور وہاں پر جا کر ایصال ثواب کیا کریں۔ اگر آپ کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے تو ہاتھ اٹھا کر کے آپ دعا کریں گے، قل واللہ شریف اگر آپ پڑھ دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب آپ کے مرحومین کو عطا فرمائے گا۔ تو یہ کام آپ ضرور کریں شب برات پہ، کیونکہ روحیں گھروں پر آیا کرتی ہیں۔ تو اس چیز کا ہمیں دھیان رکھنا ہے، جب جمعرات کا دن آئے تو فاتح خوانی آپ لگوائیے گا۔ عید اور بقرعید کے دن کا ذکر کیا گیا ہے اور عاشورے کا ذکر کیا گیا ہے، شب برات کا ذکر کیا گیا ہے، تو اس لیے ہمیں اپنے مرحومین کا خیال رکھنا ہے، اور جب ان کے لیے ہم ایصال ثواب کرتے ہیں تو وہ ان کو پہنچتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔